आज़ाद साहब, ये बताइए कि बीजेपी 2014 में हुकूमत बनाई, खबर इसका नारा था कि बहुत हो गई महंगाई, अब की बार बीजेपी की सरकार। अब बीजेपी की सरकार है और महंगाई की मार 4 गुना बढ़ गई है। इतनी महंगाई पर अब बीएसपी का अगला नारा क्या होगा? ये सबसे पहले 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुक्मरानी में भी जो है ना महंगाई उरूज पे थी। उस वक्त में डॉलर की कीमत जो है ना 60 रुपये से 64 रुपये थी, और अब जो है ना डॉलर की कीमत करीब करीब 80 रुपये हो गई। ये हम जो है ना अगर हिंदुस्तान को दूसरे मुल्कों से और पूरी दुनिया से देखें तो हिंदुस्तान एक जो है ना कुदरती वसाइल का मुल्क से भरा हुआ है। इसको सोने की चिड़िया के तौर पे हिंदुस्तान को जाना जाता था, और हर तरह के ज़ख़ायर मादनियात हो, पहाड़ हो, ज़मीन हो, और आपके तालाब हो, समंदर हो, रेगिस्तान हो, तमाम कुदरती वसाइल है ना इज्तिमाई तौर पे हिंदुस्तान में है। लेकिन ये हुकूमतों की नादानी या नाअहली ये रही कि इन रिसोर्सेज को जो है ना ज़ाय करते हुए अवाम के ऊपर में जो है ना टैक्सेस के जरिए बोझ लेकर करके ये जो है ना हुक्मरान अपने 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 मफाद के लिए अपने लिए स्विस बैंक में जो है ना इसको पैसा जमा किए, और अब यहाँ की जो दौलत है ना लूट लूट के इस मुल्क से बाहर लेकर गए। अभी 2014 से लेके 2022 तक का हम अगर हिसाब देखा जाएगा कि बड़े बड़े बैंकों के जो स्कैम हुए हैं ये मोदी हुकूमत में करीब करीब 2 लाख 1,000 करोड़ तक का जो है ना हिंदुस्तान से जो पैसा है ये बाहर मुल्कों में लेकर गए। वो चाहे नीरव मोदी की शक्ल में हो, माल्या की शक्ल में हो, या किसी और की शक्ल में हो। और प्लस ये बैंकों से जो कर्जा लिया गया था इसकी माफ़ी की वजह से आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें आप जो है ना इस तरह से ज़ाया कर दिए जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी हो। पेट्रोल के ऊपर का जो टैक्स है, जबकि वो पेट्रोल का बैरल जो है ना 45 रुपये से 50 रुपये बैरल लॉकडाउन से पहले भी रहा। लॉकडाउन के बाद जो है ना इसकी कीमतें बढ़ाते 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 पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से पार कर गई। ये तमाम चीज़ें जो मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, कुछ लोगों के लिए जो है ना वसाइल क्रिएट करना, और वो जो 5 से 10% जो हिंदुस्तान की आबादी के लोग हैं उनके पास हिंदुस्तान की 70 से 80% दौलत है। यानी कि दौलतमंद को दौलतमंद बनाना, गरीब को गरीब का बनाने की वजह से महंगाई का जो बोलबाला हो रहा है। यही बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना गैस के सिलेंडर लेके सुमित ईरानी और दूसरे लोग जो है ना सुष्मिता शिवराज वो लोग बड़े हंगामे किए 2014 से पहले। आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, राशन की अनाज की कीमत क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है ना आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो हुकूमतें हैं ये चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पे इसके बड़े भारी बोझ इसके पड़ रहे हैं, और ये लोग जो है ना उनको इसका बेनिफिट्स उनको पहुंचा रहे हैं। ये जो महंगाई की मार है जिसमें जितनी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है उतनी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे भी आती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपना उसका खुद से अलहदा बजट है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की अलहदा स्कीमात है। वो अपनी अपने दायरे में अपनी अगर आवाम के लिए अगर कुछ मेहनत करना चाहे, कुछ करना चाहे, सर्विसेज देना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम दूसरी रियासतों को देखे जाए तो उनका जो पर हेड जो बजट है उस बजट के जरिए उस लोकल की स्टेट के वाइज उनको जो है ना बेनिफिट पहुंचाया जा सकता था। उसके बरखिलाफ केसीआर साहब जो है ना बड़े बड़े स्कैम को माइंड में रखे और जो है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट को माइंड में इसलिए रखे कि वहां से बड़ी मोटी रकम लेने का जो है ना जरिया बनेगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए जो है ना बड़ी रकम 140 करोड़ का करीब जो है ना उसमें सरफा करते हुए वहां से बड़ी रकम बनाने के जरिए और जो है ना औखाफी जमीनों को लूट करके 1 लाख करोड़ की जो है ना लंको हिल्स की ज़मीन को लूट लिए। और मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि शादी मुबारक के 1 लाख रुपए दे रहे, जो है ना बच्चे के माइनॉरिटी स्कूल्स में पढ़ रहे, वो जो आपको दिया जा रहा है वो नहीं के बराबर है। आपसे बिरयानी लेकर के चॉकलेट दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना महंगाई की जो रास्त आवाम पे पड़ रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करे पेट्रोल में, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है भाई हम कैसा कम करना, जबकि दूसरे और रिसोर्सेस है। अभी जहाँ पे हमारा इतना अच्छा जीएसटी रिकवरी का यहाँ से कलेक्शन है, बिजनेस हब है, ये तमाम चीज़ों से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो पर एनम जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू को लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा रहा है। यहाँ पे केसीआर गवर्नमेंट जो है ना जो वेलफेयर के लिए खर्च करना चाह रही वो सिर्फ नाम और पब्लिसिटी के लिए खर्च करना चाह रही, बल्कि उनकी हकीकी तौर पे मदद करना उनका मकसद नहीं है।
केसीआर साहब के वादे और केसीआर साहब के ताल्लुक से हम जितना बेहतर जानते हैं, क्योंकि 18 साल हम उनके साथ रहे, हम 18 साल टीआरएस पार्टी में रहे, हम इस बात से वाकिफ है और उसी वजह से उस तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद हम छोड़ दिए। केसीआर साहब बोले कि निज़ाम की हुकूमत देने वाली थी, मुसलमान देने वाला था, लेने वाला बन गया। यहाँ पे हम जो है ना मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, जिसकी वजह से फीस रिम्बर्समेंट बंद कर दिया, 4% रिजर्वेशन भी जो है ना खतरे में पड़ गया, और तमाम जो है ना औकाफी जायदादों को, औकाफी इमलाक को जो है ना तबाह कर दिए। कुटुंब सर्वे कर करके पूरा डेटा जमा कर लिए, जमा कर लेके अपने हिसाब से ज़मीनों की जो है ना रेवेन्यू जो है ना पोर्टल लेके आके वहाँ पे जो है ना ज़मीनों की निशानदेही करके उन ज़मीनों को सरकारी ज़मीनों बना करके उसको जो है ना SEZ के नाम से अलग अलग नाम से बड़े बड़े कंपनियों को दे रहे। और इस तरह के जो तमाम जो अक़लियती माइनॉरिटी वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो ठप हो गया, वक्फ बोर्ड ठप हो गया, उर्दू अकेडमी को ठप कर दिए। ये तमाम जो आम जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान को नहीं दिए, 12 यूनिवर्सिटीज़ में भी एक चांसलर को मुसलमान को नहीं दिए, इसलिए एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिए, इकोनॉमिक सिस्टम को तबाह कर दिए, फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए होने वाली इमदाद को रोक दिए, और उर्दू अकेडमी के जरिए होने वाले उर्दू दान जो लोग थे उनकी जो मदद होती थी उसको जो है ना तबाह बर्बाद कर दिए। वक्फ को जो है ना करीब 4 से 5 साल से जो ना वक्फ का रिकॉर्ड लॉक कर दिए, और वक्फ की वजह से कोर्टों में जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करने की वजह से, एविडेंस नहीं पेश करने की वजह से वहाँ से हम जो ना रास्त वो केसेस हार रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ का रास्त नुकसान हो रहा है। आम आदमी को वक्फ के ताल्लुक से अंदाजा नहीं होगा बेशक, लेकिन जो लोग जानते हैं कि भाई लैंको हिल्स की जो प्रॉपर्टी जब 2014 से पहले केसीआर साहब हुकूमत में नहीं आए थे, हम जब टीआरएस पार्टी में थे, तो उस वक्त में अब्दुर्रहमान अल्लाह जो साबिका एमएलसी है उनके जरिए एक पिटीशन डाले कोर्ट में, और फिर ये वादा करेंगे जब हम हुकूमत में आएंगे तो एक एफिडेविट जो है ना कोर्ट में सबमिट कर देंगे, लैंको हिल्स की जायदाद जो है ना वक्फ बोर्ड को दे देंगे। लेकिन जब 2014 के बाद जब ये केसीआर साहब हुकूमत में आए, यही लैंको हिल्स की जायदाद के लिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड जीत गया था, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाले हुकूमत की तरफ से, डाल के ये जो वकील जो पहले सुप्रीम वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में जीतने वाले वकील थे उनको हटा दिए, रिकॉर्ड रूम को लॉक कर दिया। तो इस तरह की जो घिनौनी हरकतें केसीआर साहब जो बहुत ही मीठे अल्फाज बोल करके, उर्दू बोल करके, दिल जीतने वाली गुफ्तगू कर करके, मुसलमानों के साथ में जो ना हमदर्दाना लहजा बता करके जो पीठ में खंजर भोग रहे हैं, वो बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ है। हम क्योंकि करीबी थे, हम इस चीज़ का इल्म रखते हैं, हमको ज़्यादा इस बात का एहसास है कि भाई क्या क्या किया जा सकता था और क्यों नहीं किए। और जो ना आज भी जो ना अक़लियती का कलमदा कपला ईश्वर साहब को दिए, जो एक नॉन माइनॉरिटी है, जिनको उस चीज़ का इल्म नहीं रहेगा। और जो है ना जो गुज़िश्ता 2014-18 से पहले अक़लियती का पोर्टफोलियो आप अपने पास रखे, जब आप अपने पास रखे तो फिर उस पोर्टफोलियो पर कारकर्दगी क्यों नहीं हुई। तो तमाम चीज़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बोलने वाली ज़बान है, ये जो बताने वाली हमदर्दी है, ये क्या है और इनके पीछे का मकसद क्या है। ये अगरचे वक्फ बोर्ड के जरिए दूसरे और कॉरपोरेशनों में अगर चेयरमैन के साथ साथ डायरेक्टर डालते तो वो लोग कुछ डिसीजन लेने के, कुछ काम करने की कैपेसिटी में आते थे, उनको बिल्कुल नाकारा बना दिए सिर्फ एक दिखाने के लिए। जिस तरह वो केक के ऊपर चेरी रखते हैं, उस तरह एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक चेयरमैन को खजूर के तौर पर रख दिए ताकि वो देखने में खूबसूरत दिखे, लेकिन वो कुछ खाने के लिए नहीं। तो इस तरह की जो केसीआर साहब की जो सहनियत है, जो ना रुबात देते बोले नए सो चीज़ें पहले बोल के लोगों को जो ना उसका है, रुबात देते बोले इस्लामी सेंटर डालते बोले गच्ची बोली में, यानी नई जो चीज़ नहीं करना है वो चीज़ डाल के लोगों को जो है ना मुंतशिर कर दिए, ऐसा महसूस कराए कि ये एक मुस्लिम परवर है, एक मुस्लिम दोस्त चीफ मिनिस्टर है। और मुसलमान भी बाएतमाद लोग हैं, एतमाद करें, भरोसा करें, क्योंकि कभी किसी की नीयत के बारे में किसी को इल्म नहीं होता। जब तक कि उसके साथ सोबत नहीं की जाती, उसके साथ रिश्ता नहीं रखते, उसके साथ सफ़र नहीं करते, उसके साथ मामिला नहीं करते, हम उसको नहीं जान सकते। तो केसीआर साहब को आज जो है ना तेलंगाना की अवाम जान गई, बिलखुसूस मुसलमान जान गए कि इनके दौर में जो ना 8 मसाजिद शहीद हुए, बेवजह शमशाबाद की मस्जिद को जो ना शहीद किए। वो सिर्फ ये जांचना चाह रहे कि मुसलमान अभी जिंदा है या नहीं है। अगर वो ये बताया जाता है कि भाई सीएम की नॉलेज में नहीं था, ये कैसा मुमकिन है कि होम मिनिस्टर की नॉलेज में ना हो, केसीआर की सीएम की नॉलेज में हो, केटीआर की नॉलेज में ना हो।
इतना बड़ा मामला, 200 से 250 पुलिस वाले जो है ना एक इलाके को जो है ना बंद कर करके, वहाँ का नेट सिस्टम, लाइट सिस्टम बंद कर करके, और जो है ना उस एरिया के घरों के को दरवाजे लगा करके, इस तरह का जब कारकर्दगी हो रही, और फिर जब ये पूरा जब आवाम की तरफ से जब एहतजाज होने लगा, तो जब ये लोग बनावट के लिए, बोलने के लिए कि भाई हमें इल्म नहीं था, कि कोई बच्चों को भी जो है ना बात समझ में आती कि इतना बड़ा मामला हो रहा और सीएम को इल्म नहीं है। अगर आप कोई गाड़ी, कोई नंबर प्लेट की गाड़ी अगर चले गई, तो कंट्रोल रूम को इत्तला मिल जाती है नंबर प्लेट की गाड़ी कौन सी है बोल के, वो लोग आगे पुलिस स्टेशन में पकड़ लेते। इतना बड़ा मामला होता, इनके नॉलेज में नहीं आती। ये सरासर जो है ना मुसलमानों को जो है ना रास्त तौर पे धोखा देना इनका मकसद है, और हमदर्दी के बोल बोलना इनका मकसद है। इनके पास एक नाअहल वजीर दाखिला के तौर पे है, जो सिर्फ एक जिस्मानी तौर पे वो मुसलमान है, उनके ज़रिए किसी मुसलमान की कोई फलाह या बहबूदी या कोई मदद उनसे मुमकिन नहीं है। और वो नहीं चाहते कि मैं कोई अल्फाज बोलूं जिससे मेरी कुर्सी, मेरी शख्सियत जो है ना इस ओहदे से महरूम हो जाए, भले कौम कहीं चले जाए। वह मेरे को मेरी मुकाम अजीज़ है, मेरे को मेरी कुर्सी अजीज़ है, मैं जो है ना उसके साथ चिमटा रहूँगा। और जो है ना अब शायद क्या बोलना चाहिए कि ये जो वक्त या मुकाम और मर्तबा है, हम कौम के लिए किसी ना किसी तरह से कारआमद होंगे, हमारे ज़रिए कौम को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएंगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएंगी। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता उनके लिए।